बाइक्स की हवा सेट हो चुकी है, एक की हवा भी रहती है, वो थोड़ी देर में करते हैं। यार ये फूल पत्तियों वाला सीन तीन एक बाइक हमारा ये खड़ा जो हमारे साथ आया लाहौर से, और ये आ चुका है हमारा शिकरा। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। 2 साल बाद वो सीरीज़ होने जा रही है जिसका इंतज़ार सिर्फ आपको नहीं मुझे भी था, और हमारे साथ हैं जनाब अली। लड़ाइयाँ पै गई नहीं जनाब, इधर आ जाए जी, ज़रा छावें आ जाओ दोनों नौजवान मेरे माशाल्लाह। गौरसी साहब फाइनली आफ्टर नहीं, अगर हम बाइक ट्रिप एक्चुअल बाइक ट्रिप सोचें तो उसे हो गए होंगे। मेरी शादी हुई थी जनवरी 2023 में, फरवरी 2023 में, दिसंबर 2022 में गए, और हम दिसंबर 2022 में एक्चुअल अपना बाइक ट्रिप जो हमने लास्ट किया था वो तब था। उसके बाद हम लास्ट ईयर अगस्त में डाले पे BMW वगैरह लेके गए थे। इस बार क्या नई चीज़ होने लगी है, हम 2 नौजवानों के साथ एक माशाल्लाह बुजुर्ग जेडी वैसे क्या बनी तुझे इस पीक गर्मी के अंदर हमारे साथ बाइक ट्रिप पे? हामी भर ली तूने यार। मैंने कहा जब इतने सारे पंगे ले लिए हैं तो एक ये भी करके देख लेते हैं क्या बनती है। ओके, सो गौरसी भाई प्लान क्या है आफ्टर 2 years? हाँ यार, इंशाल्लाह मिनिमम हम लोगों ने जरूर जाना है, एक नई जगह वो करेंगे जिसके लिए हमने ये प्लान बनाया। बाकी हुंजा तो जाना ही जाना है, हुंजा बगैर बाइक ट्रिप नहीं होता। कोई शक नहीं, रोड पे पूरे पाकिस्तान में वैसी रोड कोई नहीं, कोई शक नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली प्लान ये है कि जो ये तकरीबन 2.25 साल के बाद ये जो ट्रिप होने जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये अगर आप पीछे बाइक देख रहे हो डाले के ऊपर, तो इसको देख के परेशानी होना, हम लोग एक बाइक इस डाले पे, 2 बाइक हमारे शजोर पे जा चुके हैं। नरान में ये बाइक पहुंचेंगे, नरान में जाके डाला हमारा खड़ा हो जाएगा, और वहाँ से आगे हम लोग बाइक्स पे जाएंगे। प्लान हमारा बहुत लंबा है, जिसमें हमने हुंजा भी जाना है, कुस्तोर, मिनीमर्ग, फलाने टिमकाने, बट कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, थोड़ा फ्लूइड प्लान है। हाँ, कि बीच में कहीं पे भी हमारा प्लान ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है, कि इधर नहीं उधर चले जाते हैं, उसकी बजाय उधर चले जाते हैं। यार असल में ना इनके साथ अभी बच्चा है ना एक, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रिप ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ओके, सो हुआ ये कि हम दोनों का जब प्लान बना तो मैंने जेडी को कहा यार तू सारी उम्र ना हमारे बाइक ट्रिप ये जब देखता सुनता है ना, ये कहता है क्या तुम्हारे मजे। मैं का पुत्र आ जा। मैंने फिर मुबीन भाई को कहा कि जरा साढ़े नौजवान एक बाइक काट के दो, भी मजे कराइए। जिस बंदे के पास ना 70 है ना 125 है ना ये बाइक चलाता है, ये बंदा पता है कौन सा बाइक चलाने जा रहा है? ये कल बताएंगे। ओके, सो वो जो बाइक है वो मेरे और गौरसी भाई दोनों के बाइक से ज़्यादा हैवी है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता लगेगा कि इसके पास कौन सा बाइक होगा, हर चीज़, इसको जैकेट, ट्राउजर, जो वो चीज़ें ट्रिप में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। सिर्फ ये एक शक्ल अपनी है, बाकी सब कुछ मांगा। सो बेसिकली अभी तकरीबन टेम्परेचर है 45-46 टेम्परेचर है। इसी वजह से हम लोग बाइक डाले पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चला के नारान तक जाने का हमें कोई शौक नहीं है बिल्कुल भी। तो बाकी ट्रिप में सारी बातें होंगी, बहुत बातें होंगी, अभी बहुत बातें होंगी इस ट्रिप में, तो साथ बंधे रहिए। ज़रा फिलहाल हम जल्दी से गाड़ी में बैठ लें और निकल लें। इतनी बड़ी सीरीज़ का बड़ा हल्का सा इंट्रो किया गैराज में खड़े होके, क्योंकि गर्मी बहुत है तो 5 की खड़े होकर इंट्रो कर नहीं सकते। फिलहाल गाड़ी बंदे निकल दें, आयो। अच्छा, निकलने से पहले आपको मैं ज़रा डाले की हालत दिखा दूँ। जेडी दरवाज़ा खोलें ज़रा। ये हमारी इस टाइम हालत है जी इसके गाड़ी के अंदर। हेलमेट, स्पेनियर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, समझ से भी बाहर है कि क्या क्या है। यहाँ पे इस टाइम बाइक के साथ सारा हमारा जितना भी सामान है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अगर नीचे से भी आपको दिखाया जाए, लेकिन खैर है, क्या देख के करोगे। हम लोग निकल चुके हैं घर से, और उससे पहले ट्रिप पे निकलने से पहले, शहर से निकलने से पहले मैं आया हूँ वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स पे, जो कि हमारी मोहतरमा बेगम का क्लिनिक है माशाल्लाह। तो मिल जाऊँ, क्योंकि मैं जब सुबह वो अपने क्लिनिक के टाइम पे बहुत जल्दी निकल गई थी, तो मेरी तैयारी में बहुत टाइम था। तो अभी बस यहाँ से जल्दी से मिल के फिर सीधा आगे निकलेंगे। और इस ट्रिप की तैयारी में कितना मुझे टाइम लगा है वो भी मैं आपको सारा ना, ये जब हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा, सारा हेलमेट वाली मेरी और आपकी 1-on-1 कन्वर्सेशन, उसमें ये चीज़ें बताऊंगा। आइए जनाब। सो महा अपना पेशेंट कर रही थी, पेशेंट करने के बाद मैंने कहा यहाँ पे मिलूँ, आपके पास कोई परफ्यूम पड़ा है यहाँ पे? मुझे परफ्यूम ज़रा लगा दें। बाइक की सेटिंग मेटिंग में हमारे बेपनाह पसीने आए हैं। अभी तक सेट नहीं हुई, वो तो रात में कर लिया था। नहीं, और चीज़ें भी तो करनी थी। बस ठीक है, ओके जी, ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके परवेज़ भाई, फिर इंशाल्लाह खैरियत से वापसी हुई तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अभी चल रही है बेपनाह गर्मियाँ, मतलब सड़कों पे आसपास कोई भी नहीं होता इस टाइम। और वोक डेंटल एंड एस्थेटिक ये पीछे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये है जी लेक सिटी लाहौर, मेन जो डाउनटाउन है। तो आप ज़रूर यहाँ पे चक्कर लगाएं। अपने दांतों का करवाना है कुछ या फिर अपना एस्थेटिकली कुछ आपने खूबसूरती करवानी है तो मेरे ख्याल यहाँ आ जाना चाहिए ज़रूर। वापसी पे जाएंगे। ऐसे क्यों किया आपने, ऐसे क्यों किया है? यार मैंने अपना ये शक्लें ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना? ये तो ऐसी रहेगी। नहीं, और जब ट्रिप ओके सो एंड पे ये शक्लें देखिएगा क्या बनती हैं। बेसिकली ये जो ट्रिप होने वाला है इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह क्या नेक्स्ट लेवल ट्रिप होने वाला है। अभी मैं आपको सच्ची बात अगर बताऊं तो गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमने पहले ही सोच लिया था कि हम यहाँ से बाइक चला के नहीं जा रहे, सीधी सी बात है। बाइक नारान तक पहुँचेंगे, वहाँ से आगे राइड स्टार्ट होगी और वहाँ से आगे बहुत लंबा ट्रिप है। सिर्फ हुंजा नहीं है इसमें, हुंजा तो बस एक छोटा सा हमने टच करना है उसको, क्योंकि हुंजा वो कराकरम हाईवे के बगैर हमारा ट्रिप पूरा हो नहीं सकता। इस ट्रिप में बाकी जगह काफ़ी सारी हैं जो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और जो मैं आपको पैकिंग का बता रहा था ना, वो पैकिंग इस ट्रिप की 2 दिन लगे हैं मुझे, क्योंकि 2 साल पहले किया था ट्रिप। सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कहाँ थी कहाँ नहीं, ये अल्लाह भला करे मेरी बेगम था, उन्होंने ये सारी चीज़ें संभाली हुई थी, वो सारी चीज़ें निकली। 2 दिन लगे हैं, फिर भी कोई छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने, हेलमेट के कार्डो कहाँ है, उसका पेज कहाँ है, उसका वाइज़र कितने है, वो सब 2 दिन लगे हैं इसकी पैकिंग में। और कल रात भी 4 बजे तक पैकिंग होती रही है, फिर सुबह उठ के भी होती रही है, लेकिन हो गई है। और जो चीज़ें राणा साहब के जिम्मे थी वो उन्होंने गवा ली। कौन सी? इंस्टा 360 और गोप्रो। इंस्टा 360 गुम गया, गोप्रो गुम गया, उसको ढूंढने में 7 घंटे लगातार ढूंढा मैंने, वो नहीं मिला, ना स्टूडियो में कहीं पे, ना घर में, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जे तो कोई वेख रहा जिन्हें वो चोरी किया तो ताड़ी मेहरबानी, हजम नहीं होना तेनों, मैं तेनों सही दस रहा, अल्लाह की कसम बड़ी मेहनत की कमाई नाल ना इन्नी महंगी शैवां असीं इकट्ठियां करते हैं, लेकिन वो कहाँ गया कोई पता नहीं है। तो वो शुक्र है इनका इंस्टा 360 अभी है हमारे पास, तो वो अगर कुछ शॉट्स चाहिए होंगे तो हम उससे निकाल लेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद सबसे पहले हमने इसका डीजल फुल करवाया गाड़ी का, और उसके बाद ऑयल चेंज होना था, पहला ऑयल चेंज होना था हमारे इस डाले का, वो करवा लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5000 किलोमीटर अभी 600 किलोमीटर रहते हैं तकरीबन, हमने इसको फ़िलहाल चेंज करवा लिया ऑयल शॉयल। उसके बाद ऑफिशियली ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारी इस सीरीज़ का नाम क्या होने वाला है। आपको पता है? नहीं, तुझे पता है? आइडिया है थोड़ा सा, पता नहीं है। ओके जी, इस सीरीज़ का नाम होने वाला है तलाश। क्या बात है, क्या गौरी भाई क्या समझ आती है तलाश सुन के? कुछ तो ढूंढोगे। अच्छा, सो तलाश नाम इस सीरीज़ का इसलिए है क्योंकि तलाश के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि ख़ुद को ढूंढना, ख़ुद को तलाश करना। और हम लोग भी जा रहे हैं अपनी खोई हुई माई सेल्फ को वापस तलाश करने खोई हुई माई सेल्फ को वापस तलाश करने। और ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये तलाश का लोगो है, जो कि बहुत उसके अंदर ना लाइन है, और एक तरफ से आप उसके अंदर एंटर होते हो और फिर आप सही रास्ते देखते हुए एक मंजिल तक पहुंचते हो। सो पूरा इस सीरीज़ के पीछे हमारा जो ये नाम है, जो इसका लोगो है, वो तलाश करता है ख़ुद को, कि इंसान ख़ुद को तलाश करे। अभी हम भी निकले हैं ज़रा ख़ुद को तलाश करने, नई नई जगह तलाश करने, नई नई कहानियाँ तलाश करने। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑफिशियली वेलकम टू दी तलाश सीरीज़ एपिसोड 1। लाहौर से निकलने का हमारा प्लान था सुबह 12 बजे का, और हम निकल कितने बजे रहे हैं जनाब? 3:05 पे। और बेसिकली हम घर से तो निकल चुके थे 1 बजे, बट उसके बाद वो डीज़ल और ऑयल चेंज उन चीज़ों में इतना टाइम लग गया कि अब टाइम हो चुका है 3:05। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं टेम्परेचर हमारे सामने, वहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है। 40 डिग्री की धुप पैंदी ते भाई और निकल चुके हैं। भैया ट्रिप पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी भैया, स्लीपिंग क्यों कर रहे हो? गहरी नींद में सो रहा था, कौरसी भाई ने फुल ब्रेक लगाई है और बेचारे की तसल्ली हो गई है, तसल्ली। जी ऐसे ट्रिप का क्या फ़ायदा यार जो तुमने सो के गुजारना है? तो ये अभी गाड़ी वाला ट्रिप है ना, बाइक वाले ट्रिप पे सोने को मिलेगा नहीं। उसमें सो जाना, अभी रहने दो। हाँ, बाइक पे सो जी, अभी रहने दे। लो जी, 6 बजे का टाइम हो गया ते हनेर पै गया एकदम, हर तरफ से जो है ना वो बादल शादल आ गए। जिस चीज़ की हमने अल्लाह से दुआ की थी, देख लो माशाल्लाह, सफ़र च दुआवां कबूल होंदियां ने। दुआ की थी कि या अल्लाह
बहुत प्यारा मौसम हो जाए और पूरे ट्रिप में बड़ा प्यारा मौसम रहे। अब अल्लाह करे कि आगे भी ट्रिप में बड़ा प्यारा ही मौसम रहे। तो हल्की सी बारिश शुरू होगी, इससे पहले आंधी बहुत तेज़ आ रही थी, अभी भी हवा बहुत तेज़ हुई है। तो बॉयज़ ज़रा पीछे गए हैं, पीछे वो अपने बैग शैग जो भी बग़ैर शॉपर के बैग है उसको ज़रा शॉपर में करेंगे ताकि बारिश से कोई बैग वगैरह ख़राब ना हो। आय हाय 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 माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा तरीन मौसम हो गया और यही मौसम पूरे ट्रिप में रहे तो मज़े ही अलग हो जाएंगे। और हम बाइक लेके निकले और बारिश ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या हालात चल रहे हैं यार गौरसी भाई? ठीक है, मज़ा आ रही है, ठीक है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। अरे यार बस ओके जी, हमारा बाइक यहाँ पे इस टाइम रेस्टिंग फेज़ में। हम लोग निकले थे लाहौर से 3 बजे और उसके बाद हम लोग पूरा रास्ता क्रॉस करते हुए रास्ते में बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि एक आधी जगह रुके डीजल डलवाने के लिए, उसके अलावा नहीं रुके। और अभी हम लोग इस टाइम है बालाकोट पहुँच गए। बालाकोट अभी आगे है। बालाकोट यहाँ से थोड़ा सा आगे है। अभी फ़िलहाल खाने की ब्रेक यहाँ पे हम लोगों ने ज़रा बैठ के कढ़ाई खाई, ज़रा दाल चावल खाई है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। जब घर से मैंने सुबह 10:30 नाश्ता किया, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। आप लोगों ने? नहीं, मैंने भी नाश्ता वही 10:30 तकरीबन। 10 बजे किया था। बस उस नाश्ते के बाद हम लोगों ने पहली बार हुआ रास्ते में कोई चाय कॉफ़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई खाना नहीं। अब आके रात के 10:30 हुए में अब इस टाइम खाना वाना खाया है, फिर बाकी गाड़ी में बैठ जाऊँ, आगे की अपडेट बताता हूँ कि आगे सिचुएशन चल क्या रही है। अच्छा, तो मैंने सोचा ज़रा गाड़ी में बैठ के आपसे तसल्ली बख्श थोड़ी सी बातें करें। बातें ये हैं कि हम लोग रास्ते में क्यों नहीं कहीं पे भी रुके? टाइम की वजह से, और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, हाजत भी नहीं हुई। और अच्छा खैर, यहाँ पे हमें भूख अब इस तरह थी कि बस मतलब वो अंदर से जो आपका पेट नहीं अजीब होना शुरू हो जाता, वो वाला सीन। तो हम लोगों ने रुक के खाना खाया। अब रात के 10:30 हुए में यहाँ से भी अभी तकरीबन 2 घंटे शो कर रहा है गूगल मैप्स के हम अपने होटल 2 घंटे में पहुँचेंगे। नारान नहीं रुकेंगे, नारान से थोड़ा सा पीछे होटल है, बहुत नेक्स्ट लेवल होटल बुक किया हुआ है, वो भी जाके आपको दिखाऊंगा। और अभी जो टेंशन की बात है ना, वो ये है कि आगे नारान से पीछे जितने भी लोग अभी हमारी शपैक गैंग जितनी भी बाहर मिली है जो वहाँ से आ रहे हैं आगे से नारान वाली साइड से वापस, वो क्या कह रहे हैं जी, कितनी लंबी लंबी ट्रैफिक ब्लॉक है? 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन, शायद सुनने में थोड़ा आसान हो। हाँ, कह रहे हैं 2-2.5 घंटे फंस सकते हैं एग्जैक्ट एक ही जगह पे। और आपको पता है हम लोग 12 बजे जो लाहौर से निकलने का प्लान बनाया था वो इसीलिए बनाया था, अर्ली मॉर्निंग इसीलिए नहीं निकले थे कि नारान लेट नाइट पहुंचेंगे ताकि रश खत्म हो जाए, क्योंकि पीक सीजन है हमारा, पहली बार ट्रिप है पीक सीजन में। ये वरना हम कभी नहीं पीक सीजन में आए, हमेशा हम खाली सीजन में आते हैं और उसमें हर जगह अपनी आपने सीरीज देखी होंगी सारी। तो अभी सिर्फ सबसे बड़ी टेंशन यही है कि हम नारान वाला वो रश वाला रास्ता क्रॉस करें, होटल पहुंचे। तो अभी रास्ते में दिखाने को कुछ होगा नहीं, मैं आपसे सीधा होटल जाके मिलता हूँ। बाय बाय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी। कहाँ पे? खनैन। ये भाईजान क्या जगह? खनिया। बेसिक हमें रिजॉर्ट का नाम पता है, अब ये एरिया स्पेसिफिकली खनिया है। रिजॉर्ट का नाम है जी द स्प्रूस रिजॉर्ट, लग्जरी इन द वुड्स। और बहुत ही खूबसूरत एक रिजॉर्ट है ये। भी कल जब सुबह होगी तो इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं दिखा पाऊँगा कि क्या है क्या नहीं। बट अभी जिस ट्रैफिक से और जिस हालात से गुजरते हुए हम लोग पहुँचे, भाईजान साड़ा पूरा आज का दिन ख़राब हो गया, सीधी जी गल है। हम लोग चले थे लाहौर से 3 बजे और अब हो चुके रात के 1:18 एग्जैक्टली। और 10 घंटे ठीक है, मतलब इतने थके भी नहीं आए, लेकिन वो जो ट्रैफिक वाला पैच था ना वो थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन फिर भी ठीक है, शुक्र है सही आ गए। आए जी ज़रा चेक इन करते हैं पहले। सो बेसिकली ये स्प्रूस रिजॉर्ट जो है ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। सुबह इसका ज़्यादा व्यू आ पाएगा आपको, बिल्कुल सामने से हमारे वहाँ पे दरिया गुजर रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत ना वुडन सा रिजॉर्ट है ये। इधर बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स हैं, हट्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट साइड ये वो। अभी हम पहले चेक इन कर लेते हैं, रिजर्वेशन हमारी हुई है, उसके बाद आगे कंटिन्यू। रूम चेक इन टाइम, क्या बात है माशाल्लाह, लाइट सारी ऑन करना। अरे सर आपने हमारे आमद के लिए फूल पत्तियाँ बिछाई हुई हैं, क्या बात है यार। ये फूल पत्तियों वाला सीन 3 भाई ऐसे करो आप देखो, बात सुनो, आपकी उम्र में है 2 साल का फर्क दोनों के। आप दोनों नहीं आप दोनों यहाँ पे इकट्ठे रहो इस रूम में, फूल पत्तियों का इंतजाम है आपके लिए। मैं कहीं ना बाहर भाई के साथ हो जाता हूँ लॉन में। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू। आपने इतने खूबसूरत हमारे लिए, ये भी है भाई जेंटलमैन की एक शर्ट है और ऊपर टाई का डिज़ाइन,
और साथ में गुलाब की पत्तियाँ। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच। ओके सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब सीन ये है कि रात के 1:15 हो चुके हैं, हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की हुई है और एक बंदा इतनी टेंशन में है यार, ये गौरसी साहब नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नहीं मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, वैसे ही एक बंदा बहुत टेंशन में। मैं जब से गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ना, मैं ऐसे हूँ। हाँ आप ये गौरसी साहब आज ना बहुत टेंशन जब रोटी खाने लगते हैं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके बैठा है। मतलब आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि खाने पे बैठे ना, इस तरह बैठा हुआ है एक बंदा, गाड़ी में बैठे कुछ नहीं बोल रहा, मतलब इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है इसकी ना। एक मिनट मुझे ना स्टोरी सुनाने दे। इसकी होने वाली है अरेंज मैरिज इसने लड़की नहीं देखी हुई, इसको पता भी नहीं है इसका बाइक है कौन सा, बस ये पता है कि सबसे हैवी सीसी बाइक जो है वो इसको मिलने वाला है और जिंदगी का पहला बाइक ट्रिप होने वाला है। अपने पूरे शौक से भाई कंसेंट फॉर्म साइन कर दे वीडियो पे यार, अपने पूरे होशो हवास में तू खुद अपनी मर्जी से ये बाइक ट्रिप कर रहा है। 5-7 लाख बंदा देख रहा है, हाँ। ठीक है ना। मैं उन सब के सामने एक मसला रखने लगा हूं आज बीच में आ जाए अभी फ्रेम में, कल को मेरे तो केस ना हो भाई। एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुल मोटरसाइकिल चलाई है ना वड्डी, वो चलाई है 132 किलोमीटर, ठीक है जी। और उस 132 किलोमीटर में भी उसने चलाया 500, ठीक है जी, जो 500 सीसी हाईएस्ट आज तक चलाया, ठीक है। और वो चलाया अपने भरा का, और वो बिल्कुल जो है ना बेफिक्रमंद हो गया। ये बहुत शैतान आदमी है, मैं बता रहा हूं। अब अगली बात जो है वो भाई ने चलाना है जिंदगी में पहली दफा 750 सीसी, ठीक है। और वो चलाना भी ब्रो प्लेन रोड्स हैं, प्लेन मलाइयाँ। अच्छा अब मेरी बात, 750 सीसी चलाना है, पहली दफा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना है 750 सीसी, और वो भी इन्हीं ऐसे सड़कों पे। लेकिन मेरा परेशान होना बनता है कि नहीं देखो ये दोनों एक मिनट अब मुझे भी करने देना। ये दोनों माशाल्लाह हैं बाबे, ठीक है जी। 7-8 ट्रिप इसके हैं, कोई 25-30 ट्रिप अपनी। देखो तजुर्बा एक भाईजान अपने मुंह से वीडियो में बोलो कि मैं अपनी मर्जी से इस बाइक भाई मेरे पास अद्धे से ज्यादा जो है ना वो वॉइस नोट है, जिसमें मैंने बकायदा दोनों भाइयों को कहा यार खुदा के लिए मुझे छोड़ जाओ। ये काट देना क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो बेसिकली इसने अपनी मर्जी से, जब हमारा ये बाइक ट्रिप प्लान तय पाया, हमारा ये तय पा रहा था पिछले 6 महीने से कि अब चलते हैं। पहले जनवरी में बना, फिर फरवरी में बना, फिर कैंसिल हुआ, फिर अप्रैल, ये वो। फिर अब जब फाइनल हुआ ना, ये 1 महीना पहले तक ये इतना पागल हुआ कि मुझे साथ लेके जाओ, मुझे बाइक ले दो, मुझे साथ लेके जाओ। हमने कहा अब साथ चल। एंड पे आके कहता टेंशन हो रही है, डर लग। मैं क्या बेटे अब बाइक भी अरेंज हो गया, हर चीज होगी, अब तो तू जाएगा। अभी जो 750 की बात की है, हाँ। एक 300 बाइक अरेंज हो रहा था, वो नहीं लेना। और ये बहुत अच्छी बात याद कराई। जाके देखा है, और नहीं यार ये ना छोटा है। मैं एक सुन लो ना भाई, अब एक मिनट, मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान होने के नाते अपने होशो हवास में ये बात कहता हूँ कि 300 सीसी बाइक इसको अरेंज करके दिया कि भाई ये बाइक तो चलाए, ये तेरे लिए इजी रहेगा। ये इसको कहा कि जाओ जी बाइक रेडी है शोरूम पे, आप देख के आ जाओ। बाइक देखने गए जनाब, आके मुझे लंबा वॉइस नोट है मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वक्त ज़रूरत काम आएगा। अब वो वॉइस नोट में ये मुझे कह रहा है रोने, एक तो उसके पाँव बहुत पीछे रखने पड़ते हैं, फिर वो झुकना पड़ता है, मैं तो थक जाऊंगा। फिर हमने कहा भाई ठीक है अब ये बड़ा बाइक ले लो। अब जब बड़ा बाइक है तो अब इसकी पैक हुई पड़ी है पूरा दिन, आज ये कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि इसकी अरेंज मैरिज है। सुबह इसको बाइक पहली दफ़ा नजर आना है और उस पर इसने बैठ के टूर पड़ना इतने लंबे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कंप्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है। जो हमारी दुल्हन है वो सुनने में आया कि बहुत स्मार्ट है, अच्छी है। ये तो पता लगेगा अब ये। लेकिन एक बात और है जो गौरसी भाई, इस पे मुझे यकीन पता क्यों है, कोई भी और होता ना मैं नहीं लेके आता साथ, बेशक वो मिन्नतें करता। इसने किया हुआ सर्वाइवल चैलेंज मेरे साथ, उस बिना पे जो है ना ये बंदा साथ देगा हमारा। हाँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये साथ देगा हमारा। अभी फिलहाल हम लोग कहीं बाहर कॉफ़ी शॉफ़ी बैठ के पियेंगे लॉन में, उसके बाद सुबह का इंतज़ार बहुत है क्योंकि यहाँ से जो पीछे 2 विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं वहाँ से जो व्यू मिल रहे हैं हमें सुबह, उन्हें नहीं पा देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हमारा नया दिन शुरू हो चुका है, मतलब कि इस ट्रिप का डे 2। और डे 2 में सबसे पहले अभी हम लोग सुबह उठे, उठने के बाद माशाल्लाह गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी रात गुजरी? मजे की। कितने घंटे की? ये खराटे ले रहा था। हेलो मिस्टर जेडी, आज तो नहीं टेंशन में है? पक्की बात है, सोच ले। निकलो यार, चले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है भाई? कब पहुंचे आप?
6 बजे और हम लोग सोए हुए हैं कि वो भाई फ़ोन नहीं उठा रहे या फ़ोन नहीं मिल रहा, वो अभी आए नहीं है। खैर जी माशाल्लाह क्या बात है जी, बाइक हमारे आ चुके हैं। एक बाइक हमारा ये खड़ा जो हमारे साथ आया लाहौर से, और ये आ चुका है हमारा शिकरा। क्या बात है जी, शिकरा यहाँ पे रेडी खड़ा हुआ है। और ये बाइक है जी जो जेडी को मिलने वाली है, अभी नीचे उतरेगी तो आपको बाइक का पता लगेगा। उतारें भाईजान? चलें जी, यस कमांडो कर देते हैं। भाईजान जेडी का बाइक तो उतर आया, लेकिन अल्लाह ही वारिस है क्योंकि उन्होंने कहा जी जेडी को कि ब्रेक दबाओ, और भाई उन्होंने ब्रेक कितों दबाई है चाचा जी तुसी दसो, फिर मैनू कहता झूठ बोल रहा है की दबाया इन्होंने? क्लच दबाया। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जेडी जा रहा है जी माशाल्लाह 750 सीसी, सो दिस इज 752S, और ये है जी जेडी का हैवी बाइक। Oh, it feels like that summer sun on quiet drives. Oh, it feels like अभी हम लोग यहाँ पे ज़रा दोनों बाइक्स को लगा के इनके पेनियर्स वगैरह सेट कर दें, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो ओए इन्होंने ना ही स्टैंड से लावा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शिकरा कितने अरसे बाद ट्रिप पे निकला है। अगस्त में निकला था जब मैं BMW चला रहा था और डाले पे हम हुंजा लेके आए थे, तो गौरसी साहब इसको चला रहे थे। उसके बाद ये अगस्त के बाद जब मैं जाके खड़ा किया बाइक उसमें, शायद उसके बाद 2-3 दफ़ा निकला हो 2-3 गलियों की राइड के लिए, उसके अलावा ये कभी नहीं चला। तो ये फिर परसों बनेली शोरूम पे गया, इसके सारे ऑयल चेंज फलाने टिमकाने, आगे 2 बड़ी नेक्स्ट लेवल बम्बू लाइटें लगाई हैं बनेली की, तो ये सारी चीज़ें इसकी रेडी हुई हैं। उसके बाद ये वहीं से डाला चढ़ गया और यहाँ पे डाला नहीं, हाँ मोटरसाइकिल डाला चढ़ गया और फिर यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा भाई, तो हमारे बाइक्स रेडी हो चुके हैं, पेनियर्स इनको लग चुके हैं, और पेनियर्स के अंदर सामान हम लाहौर से अपना सारा रख के निकले थे, तो हमने अपना सामान पेनियर्स में रख के ही उसी तरह से पेनियर्स को रख दिया था गाड़ियों में। अब वो आगे यहाँ पे सेट हो चुके हैं, बाइक्स की हवा सेट हो चुकी है, एक की हवा भी रहती है, वो थोड़ी देर में करते हैं। तो बेसिकली ये रिजॉर्ट जो रात को जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, मैंने आपको बताया था मैं दिन में दिखाऊँगा, ये इतना खूबसूरत रिजॉर्ट है यार, बिल्कुल ये खानिया जगह कागान से तकरीबन 25-30 मिनट पीछे, आप रश से भी बच जाते हो, और जंगल के बीच में एक बना हुआ है, साइड से दरिया गुजर रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है, लग्जरी रूम्स हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हैं बाहर, बड़ी एक नेक्स्ट लेवल इसकी फील है माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोगों ने आगे स्टे किया था। अभी फ़िलहाल ये सीन है कि इस एपिसोड को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तलाश सीरीज़ का एपिसोड 1 यहाँ पे आज ख़त्म होगा। आज तलाश कर रहा है जेडी भी ख़ुद को, पूरा दिन हो गया इन्हों तलाश कर देनू, कसम से मैं आपको बता नहीं सकता इसकी कितनी पैक थी, कल पूरा दिन नहीं ये बोला है। आज थोड़ा सा एक्साइटेड है बाइक शाइक देख के ना, आप देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, इंशाल्लाह सही चला लेगा। तो फिलहाल ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी ले करें। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला है तलाश का एपिसोड 2। अल्लाह हाफिज़।